69 लाख वोट कटे हैं। इसमें 99% दलित है, ईबीसी है, आदिवासी है, ओबीसी है और माइनॉरिटीज के लोग हैं। लगभग पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज 40% परिवार का नाम इन्होंने काट दिया। कुछ जगहों पर मर्द का नाम रहने दिया और महिलाओं का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर इन्होंने 2 पंचायत से वोटर लिस्ट से नाम काटे और तीसरे पंचायत में जाकर के जोड़ दिया। वोट कहाँ गया? जब हम बूथ पर गए तो हमको कह रहा है दूसरे पंचायत में आपका वोट है। हम बूथ पर गए तो कहता है आपका वोट डल गया। और आपने कहीं भी नहीं बताया कि 69 लाख लोग को किन कारणों से मैंने हटाया और ये लोग कौन है। हमारे लोग एप्लीकेशन दिए, आपने नहीं लिया। हम नाम जोड़वाने के लिए गए, नहीं जोड़े। इन्होंने एक समाज और समुदाय वर्ग को इस घुसपैठ के नाम पर इतनी गालियां दी और इतना नफरत पैदा किया कि बाइफरकेशन करने की कोशिश नफरत के आधार पर किया। एसआईआर हुआ, ये इसका आधार क्या था सर? क्यों किया गया? जरूरत क्या थी? 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बने थे अध्यक्ष बहन। 6 महीने के बाद फिर निर्णय लिया गया एक नया वोटर लिस्ट बनो। क्यों? तो घुसपैठ है, नेपाली है, वियतनाम के लोग हैं, बांग्लादेशी है, श्रीलंका के लोग हैं। 69 लाख लोग वोट कटे, जिसमें पूर्णिया विधानसभा में 69,000 एसआईआर हुआ। 172 सीटों पर 69,000 से लेकर 19,000 तक एसआईआर किया गया। ये जो लगभग 69,000 और 69 लाख वोट कटे हैं, इसमें 99% दलित है, ईबीसी है, आदिवासी है, ओबीसी है और माइनॉरिटीज के लोग हैं। मैं पहला सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या बाहर जितने लोग थे किस आधार पर इन लोगों का नाम कटा? तकनीकी कारण क्या था? आधार का लिंक आपने मान लिया या जिसमें थोड़ी त्रुटि थी उसको भी आपने मान लिया? बीएलओ और इनके पार्टी पदाधिकारी एक जगह बैठकर वोटर लिस्ट के आधार पर जो वोट लोकसभा के 24 में मापदंड तय किया कि ये कितना से हारे किस विधानसभा में, उसी आधार पर इन्होंने बिहार के एसआईआर को करने का निर्णय लिया। 2 वोट भी इनको नहीं मिले पूरे बिहार में जो रोहिंग्या थे और ना ही कोई घुसपैठ थी। इन्होंने एक समाज और समुदाय वर्ग को इस घुसपैठ के नाम पर इतनी गालियां दी और इतना नफरत पैदा किया कि बाइफरकेशन करने की कोशिश नफरत के आधार पर किया और वोट का आधार इन्होंने नफरत को चुना। इनको कोई मतलब नहीं था एसआईआर से सर, मात्र 6 महीना पहले हुआ। दूसरी चीज, सभापति महोदय, इनको लगभग 83.4% बूथ पर इनको बैलेट पेपर में हमसे कम वोट है। मतलब वोट है ही नहीं, 102, कहीं 60, कहीं 70 है। बैलेट पेपर पर हम चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद ईवीएम में ये चुनाव जीत जाते हैं। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो है, आप इनसे एक बात पूछिए कि जो लोग बाहर थे उनका नाम इन्होंने किस आधार पर काटा? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, कई ऐसे हैं, लगभग पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज 40% परिवार का नाम इन्होंने काट दिया। 40%, एक भी नाम उसमें नहीं है। कुछ जगहों पर मर्द का नाम रहने दिया और महिलाओं का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर महिलाओं का नाम रहा और मर्द का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर इन्होंने 2 पंचायत से वोटर लिस्ट से नाम काटे और तीसरे पंचायत में जाकर के जोड़ दिया। अब हमें पता नहीं है कि वोट कहां मिले, वोट कहां गया। जब हम बूथ पर गए तो हमको कह रहा है दूसरे पंचायत में आपका वोट है। अब मैं कहां जाऊं? हम बूथ पर गए तो कहता कि लेडीज का वोट नहीं है। हम बूथ पर गए तो कहता आपका वोट डल गया। तो ये जो एसआईआर हुआ, ये इसका आधार क्या था सर? क्यों किया गया? जरूरत क्या थी? और आपने कहीं भी नहीं बताया कि 69 लाख लोग को किन कारणों से मैंने हटाया और ये लोग कौन हैं। आपने नाम नहीं दी,
आपसे दस्तावेज में मांगे नहीं दिए, सीसीटीवी फुटेज मांगा गया नहीं दिया गया, हमारे लोग एप्लीकेशन दिए आपने नहीं लिया, हम नाम जोड़वाने के लिए गए नहीं जोड़े। बाद में आपने 15 दिन बाद पहले 69 लाख वोट काटने के बाद 23 से 27 लाख वोट आपने 1.2% मात्र दलित आदिवासी को आपने नाम जोड़ा। मैं कह रहा हूं सर 2 मिनट मात्र। उसके बाद जनरल वोट आपने डाल दिया, वो वोट आया तो पंजाब से ले गए, हरियाणा से ले गए, आपने वो वोट दिया जोड़ा जो वोट इनके थे, हमारे वोट काटे गए और इनके वोट जोड़े गए। एक दूसरी चीज सर मैं कहना चाहता हूं आपको एसआईआर के मुद्दे पर, चुनाव आयोग जब भी कोई मनोनीत हो वो सर्वोच्च न्यायालय के जज उसमें जरूर है। दूसरी चीज सीसीटीवी फुटेज माननीय सदस्य श्री हरसिमरत कौर बादल जी। अध्यक्ष महोदय क्या कारण है कि हिंदुस्तान से दलित और बहुसंख्यक आदिवासी माइनॉरिटीज को वोट से हटाना चाहते हैं ये लोग? क्या कारण है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करना चाहते हैं ये लोग? दलित विरोधी। प्लीज बी सीटेड, प्लीज आप बैठिए प्लीज।